ओम शांति। होली हंस में फिर से आपका स्वागत है। तो आपने कल सुना कि कौन सी होली खेली, यही प्रश्न से हमने समाप्त किया था। तो आप सभी ने जरूर इसका आंसर अपने विचारों में जरूर याद किया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो आइए सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना, वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा है? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना, संग में रहो, रंग आपा ही लग जाएगा। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं, संग में रहना आता है। कि डबल विदेशियों को अकेले रहना अच्छा लगता है। अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि मैं अपने को अलोन, अकेला महसूस करती हूँ। क्यों अकेला रहते हो? क्या क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए। ब्राह्मण आत्माएं एक भी सेकंड अकेले नहीं हो सकती। हो सकती हैं? नहीं, होना नहीं है, लेकिन हो जाते हैं। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन साथी तो बनाया, लेकिन सदा कंपनी साथ नहीं रहती। कंपेनियन बनाया है, इतना तो ठीक है। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो बाबा कहेंगे ना कि और किसी को बनाया कंपेनियन। बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता है, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हैं। अभी और क्या युक्ति अपनाए? कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइन नहीं बने हो। बाबा ने आंसर बताया कि कंपेनियन तो बना लिया लेकिन कंबाइन नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता है। कंपेनियन में कभी कभी फ्रेंडली झगड़ा हुई हो जाता है, अलग हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी बात हो जाती है तो बाप से भी अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप से अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते। किसी की ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि मैं कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया। कितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे जितना, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि हमने होली हो गई, मना ली होली। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलिएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है। मुश्किल नहीं, सहज। परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता है। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत करना, मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिमान के कंबाइंड रूप और फिर मुश्किल कैसे हो सकती है? क्या कहा बाबा ने? मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप और फिर मुश्किल कैसे हो सकती है? जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य, पुराना पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। तब जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो ही नहीं सकते। बिल्कुल भूल जाओ, ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं है। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर के देवे तो आप क्या करेंगे? रख देंगे, स्वीकार करेंगे? सोचेंगे ना कि हमारी चीज नहीं है, दूसरे की चीज है, मैं कैसे ले सकता हूं?
अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है तो आपकी चीज तो आई नहीं है। सोचो ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना मान नहीं सकते हो। मान सकते हो? सोचो, पराई चीज जरूर धोखा देगी, दुख देगी। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान करती रहेगी। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन ने बाप ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरे निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है? ये निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है, ये अपना माल अच्छा लगता है? ये रावण का माल और ये बाप का माल है, कौन सा माल अच्छा लगता है? कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ। क्या करें, मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या करें? संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है। आपका है ही नहीं, मेरा क्यों कहते हो? मेरा है ही नहीं। रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो, तभी वो संस्कार भी समझते हैं कि इसने अपना बना लिया, इसने तो अपना बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो, तो वह स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है? तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, वह एक दिन की कहेंगे होली है, दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई, और आप क्या कहेंगे? हैं, बाबा ने क्या कहा? वो लोग एक दिन की होली मनाते हैं, दूसरे दिन क्या कहते हैं? होली हो गई, खत्म। लेकिन आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे हैं और होली बन गए हैं। होली मनाते मनाते होली बन गए हैं। होली मना ली, व मनानी है। जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का समय है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते हैं, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाते हो, हर सेकंड नाचते गाते रहते हो, सदा खुशी में नाचते हो या जब कल्चर प्रोग्राम होता है तभी नाचते हो? सदा नाचते रहते हो ना। सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते हो ना। सबको गाना आता है ना, सभी गा सकते हो, सभी नाच सकते हो। सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है, और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये कमजोर संकल्प कभी आने नहीं दो। सदा यही सोचो अनेक बार मैं ही तो बनी हूं और मुझे ही बनना है। और मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? बाबा किसके लिए आया है? मुझे ही तो बनाने आया है, किसी दूसरे को बनाने तो नहीं आया ना। तो बाबा ने आज कितनी अच्छी मुरली चलाई। तो अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। तो सबसे पहले कोई भी बात आती है तो संकल्पों में आती है, तो हमें सबसे पहले संकल्प को ही श्रेष्ठ बनाना है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता ना, वैसे ही जब हम समर्थ संकल्प चलाते हैं तो व्यर्थ संकल्प नहीं होते। तो हमें सदा समर्थ संकल्प चलाने, तो व्यर्थ सदा अपने आप ही गायब हो जाएगा। स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना, ये वही प्यार का सच्चा सबूत है। बाबा ने क्या कहा? सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। तो बाबा से प्यार है तो कभी मना नहीं करनी सेवा के लिए।
तो सेवा क्या है? सबसे पहले अपनी सेवा, फिर दूसरों की। अच्छा, ओम शांति।